अस्सलाम वालेकुम। रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाने वाली बहुत सारी ऐसी टिप्स जिनके लिए कोई रुपया पैसा कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें अपने घर पर पड़ा हुआ कबाड़ जिसे हम फेंक देते हैं वही चीज़ें चाहिए और हम अपने घर को अपनी ज़िंदगी को बहुत आसानी से चला सकते हैं। तो चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 मेरी इस तरह से इस कोलगेट पेस्ट को लेकर है। हम लोग अक्सर औक़ात जो है ना पार्लर में जाकर बहुत सारे पैसे लगा देते हैं अपनी मैनीक्योर, पेडीक्योर पर, लेकिन हम लोगों ने कभी ये गौर नहीं किया कि हम लोग क्या घर पर भी इस तरह से कोई काम कर सकते हैं। इस कोलगेट जो पेस्ट होती है इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त से जो है ना केमिकल से बहुत ज़बरदस्त से अज्ज़ा मौजूद होते हैं जो कि हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं दांतों के साथ-साथ। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता जो हमारे मतलब जो है अपने हमें मुँह के अंदर कर सकते हैं तो फिर उन्हें बाहर क्यों नहीं लगा सकते। इस तरह से आप लोगों ने अपने नाखूनों पर थोड़ी-थोड़ी सी बिल्कुल सी पेस्ट लगा लेनी है और इस तरह से कोई भी पुराना ब्रश ले लें, उसके साथ इस तरह से अपने जो नेल्स हैं उनको रब करते जाना है। इस तरह से अच्छी तरह से आप लोगों ने अपने नेल्स को अच्छी तरह रब करना है, बाहर से भी इस तरह से रब करना है और जो है ना अंदर से भी इस तरह से अच्छी तरह से रब करना है। अक्सर औक़ात सर्दियों में बर्तन धो-धो के हमारे नाखून बहुत बुरे हो जाते हैं, बहुत ख़राब हो जाते हैं। जिनके अंदर मतलब अक्सर औक़ात बर्तन धोने की वजह से ब्लैक भी हो जाते हैं। अक्सर औक़ात हम लोग खाना बनाते हैं तो उसके अंदर हल्दी वग़ैरह के, मिर्ची वग़ैरह के जो होते हैं ना निशान भी रह जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग घर पर अपना जो है ना मैनीक्योर कर सकते हैं। हमें बिल्कुल भी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इसको रब करते जाएँ। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि आप लोगों के ये वही वाले नाखून हैं। नाखून इस तरह से चमकना शुरू हो जाएँगे जिस तरह से हम लोगों ने अभी से मैं जो है ना मैनीक्योर करवाया हो। तो ये देखें मैं हाथ वॉश करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें मेरे नाखून कितने ज़बरदस्त हो चुके हैं, बिल्कुल वाइट हो चुके हैं। ये देखें मेरे नाखून कितने मतलब प्यारे हो गए हैं, खूबसूरत हो गए हैं। आप लोगों ने इस टिप को घर पर ज़रूर आज़माना है और मुझे कमेंट में छोटा-सा एक कमेंट करके बताना ज़रूर है कि आप लोगों को मेरी ये टिप ने फ़ायदा दिया है या नहीं। तो चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप इस तरह से मेरी जो है ना इस तरह से जो केबल्स हमारे घर में पड़ी हुई होती हैं ना, इस तरह हमारे घरों में तारों का जो है ना होता है ना बार लगा हुआ होता है। सारे ड्रॉयर्स जहाँ पे हमारे चार्जर वग़ैरह जो नहीं चाहिए होते, जो तारें नहीं चाहिए होती वो इस तरह से भरी पड़ी होती हैं और हम लोगों को ना जो तार चाहिए होती है फिर वो भी नहीं मिलती। और बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। तो हम लोगों ने करना ऐसा है, ये देखिए मैंने इस तरह से जो है ना टूथपेस्ट जो होती है उसके खाली जो होती है ना ट्यूब वो वाली मैंने ले ली है। इसको आप लोगों ने फेंकना नहीं है, आप लोगों ने हर चीज़ को किसी न किसी काम में लेके आना है। इस तरह से मैंने इसके जो है ना बैक साइड को थोड़ा-सा फ़ोल्ड करके उसके अंदर एक छोटा-सा कट लगा दिया है। ये देखें इस तरह से ही बिल्कुल आप लोगों ने करना है। तो इस तरह आप लोग अपनी वायर को इस तरह से हम लोग जो है ना फ़ोल्ड कर लेंगे, इस तरह से इसको रोल करते जाना है अच्छी तरह से। तो जो है ना फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसे हमने सेव कैसे करना है। अच्छी तरह से रोल करना है इसको। ये देखें मैंने एक वायर जो है उसको अच्छी तरह से रोल कर लिया है। ये वही वाली वायर थी जो मेरे इस्तेमाल में नहीं आती थी और जो है ना ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो कभी कहाँ पे रखती थी, कभी कहाँ पे ये पड़ी हुई होती थी। तो अक्सर औक़ात अगर ड्रॉयर में भी रखी हुई हो ना इस तरह की चीज़ें तो ये ना दूसरी चीज़ों के अंदर फँसती रहती हैं और हमें ना बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये चार्जर भी मुझे नहीं चाहिए था, ये भी ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको सँभाल के ऐसे रखा जाए कि ये बार-बार चीज़ों के अंदर अड़ते ना फिरें। तो ये देखें मैंने इसके अंदर से इस तरह का इसको गुज़ार दिया है, ये बिल्कुल जो है ना लॉक हो गया है। अब हमारी वायर जब हम निकालेंगे तभी निकलेगी, तब तक नहीं निकलेगी। ये देखें मैंने आप लोगों को अभी हिला के भी दिखाया है, वायर बिल्कुल भी ना गिरेगी, ना निकलेगी, ना खुलेगी। तो जो है ना बड़ी मज़े की एक ऑर्गेनाइज़र बन के हमारा तैयार हो चुका है। तो ये वाली टिप आप लोगों ने ज़रूर आज़मानी है, तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को टिप कैसी लगी। तो है ना बड़ी मज़े की टिप। तो चलते हैं जी अपनी आज की अगली और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़बरदस्त टिप की तरफ। इस तरह से हमारे घर में जब हम लोग सूट लेकर आते हैं तो हमारे घर में इस तरह से रैपर पड़े हुए होते हैं। ये हम कभी कहाँ फेंक देते हैं इनको, कभी कहाँ फेंक देते हैं। तो मेरे भी ये ऐसे ही पड़े हुए थे, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, कभी कहाँ पे इनको रख देती थी, कभी कहाँ रख देती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको इस्तेमाल में लाया जाए। तो ये देखें
इसको ये बटन वाला है, ये देखें, और ये ज़िप वाला है। ये बहुत मज़बूत होते हैं, इन्हें हम अपने कैसे भी इस्तेमाल इनमें लाएँ, ये कभी भी ख़राब नहीं होते और कभी भी फटते नहीं हैं। ये देखें, इसका जो शीट है इसकी बड़ी ज़बरदस्त है और बहुत मज़बूती से मतलब बनी हुई है। तो ये रैपर आप लोगों ने कभी भी फेंकने नहीं हैं, ये हमारे बहुत इस्तेमाल में आते हैं। हमारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम इसके अंदर जो है ना अपने संभाल के रख सकते हैं। तो चलें जी, इनको तैयार करते हैं कि हम लोगों ने इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है, कैसे हम लोगों ने इन्हें अपने काम में लेके आना है। तो इस तरह से हमें डबल टेप चाहिए, हम लोगों ने डबल टेप ले लेनी है। डबल टेप की मदद से हम लोग छोटे-छोटे जो इसके पीसेस हैं ना डबल टेप के, वो काट के इसकी बैक साइड पे लगाते जाएँगे। तो ये देखें, इस तरह से बिल्कुल आप लोगों ने सेम यही प्रोसेस करना है। तो इस तरह से मैं इसकी चारों जो कोने हैं ना उन पे इस तरह से अच्छी तरह से चिपका लूँगी। तो ये देखें, अच्छी तरह से इसको चिपकाना है ताकि ये उतरे ना। तो इसको आप लोग कहीं पर भी लगा सकते हैं, किसी भी अपने काम में ला सकते हैं। आप लोगों की बहुत बड़ी मुश्किल जो है हल हो जाएगी। अक्सर औक़ात हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अलमारियों में नहीं रख सकते, या फिर अलमारी में स्पेस ही नहीं होती, या फिर ऐसा होता है कि चीज़ें छोटी-छोटी होती हैं और हम लोग उन्हें अलमारी में रख देते हैं, तो फिर वो बड़े कपड़ों के अंदर, बड़ी चीज़ों के अंदर वो ऐसी गुम होती हैं कि हमें वो मिलती ही नहीं है। तो हम लोगों ने इस तरह से इनको इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को जो है ना सँभालना है, ऑर्गेनाइज़ करना है। तो ये देखिए, एक रैपर मेरा एक शॉपर जो है वो तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम लोग दूसरा जो बैग है उसको भी तैयार करेंगे। एक मैं इसके दरमियान में लगा देती हूँ ताकि ये दरमियान से ना फूला-फूला सा नहीं रहेगा, ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो ये देखें जी, बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं दूसरा जो बैग है उसको भी रेडी करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी, ये देखें, हमारा दूसरा बैग भी जो है ना तैयार हो चुका है, बिल्कुल हमारे काम के लिए रेडी हो चुका है। ये है मेरे बच्चों की अलमारी जिसके अंदर मैं बच्चों की चीज़ें रखती हूँ, कपड़े वगैरह सारे बच्चों के इस अलमारी के अंदर ही होते हैं। तो ये देखें, इसको मैंने इस अलमारी के जो जो है ना इसका अलमारी का गेट होता है उसके अंदर वाली साइड पे इसको चिपका कर दिया है। तो इस तरह से ये मेरे बच्चों के रिज़ल्ट कार्ड्स हैं जो मैंने शोकेस में रखे हुए थे, और ये ऐसे ही पड़े हुए थे बेचारे, इन्हें रखने के लिए मुझे जगह ही नहीं मिल रही थी। तो हैं भी इतने खूबसूरत से, हैं भी इतने प्यारे से। तो मैं सोच रही थी कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर पड़े हुए ये नज़र भी आएँ मुझे, और ना ऑर्गेनाइज़ भी हो जाएँ और ये सँभाले जाएँ। तो ये देखें, इस तरह से मैं इसके अंदर अपने बच्चों के रिज़ल्ट कार्ड्स जो हैं ये सारे सँभाल लूँगी। तो जी, ये देखें, ये नज़र भी आ रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से जो है ना इसके अंदर सँभाले भी जाएँगे, और मुझे फिर जब चाहिए होंगे ना तो फिर मुझे बार-बार ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से आप लोगों के अगर कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हों तो आप लोग इसी तरह से अपनी अलमारी के अंदर इसको चिपका के उधर रख सकते हैं, और जब आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो आप लोगों को ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यकीन करें, ये बड़ी एक ज़बरदस्त सी चीज़ हमारे पास बन के तैयार हो चुकी है। इसी तरह से आप लोगों ने जो है ना अपने काम में लेके आना है इसको। कोई भी चीज़ हमारे घर में जो पड़ी हुई हो ना वो बेकार नहीं होती, हर चीज़ जो है ना किसी न किसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो ही जाती है। तो ये देखें जी, मैंने ज़िप बंद कर दी है, बड़ा प्यारा-सा ये बन गया है, और मुझे तो बनाने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। तो इसका जो दूसरा बैग मैंने बनाया था वो अलमारी की दूसरी साइड पे मैंने चिपका दिया है। उधर उसके अंदर मैं अपनी बेटी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी उधर रख दूँगी। उसके जो नेकलेस वग़ैरह, जो भी चीज़ें, पोनियाँ वग़ैरह छोटी-छोटी, स्कूल जाती है ना, तो फिर जब सुबह को ढूँढनी पड़ती है ना तो अक्सर औक़ात लगाने के लिए तो फिर वो मुझे मिलती नहीं हैं। तो इस तरह से मैं सारी चीज़ें उसकी इधर इसके अंदर रख दूँगी, तो जब मुझे ढूँढनी होगी तो मैं इसके अंदर से फ़ौरन जल्दी से निकाल के इस्तेमाल करूँगी। इसी तरह से आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। तो जी, आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ किसी ज़बरदस्त सी और टिप्स के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जाते-जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़।